हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ में क्या फ्यूचर देखते हैं, कोई फ्यूचर देखते हैं या नहीं, या फिर ये ऐसे समझ सकते हैं कि आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है। ओके, आप तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर आपको डाउट है इस पर्सन पे, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या उस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना, उसके लिए उस पर्सन के लिए वेट करना वर्थ इट है या नहीं है, या आप वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, तो ये तीन क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखने वाले हैं। 3 कार्ड्स भी मैंने रखे हुए हैं, द फूल कार्ड, जस्टिस कार्ड और मैजिशियन कार्ड। तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को टाइम स्टैम्प पे अगर आप लोगों को कार्ड सिलेक्शन में इशू है तो आप अपना इनिशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने नेम का इनिशियल भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, थोड़ी सी मुझे ना सर्दी है तो आपको मेरी आवाज़ आई एम सॉरी थोड़ी सी अलग आ सकती है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। ओके, लेट्स सी। चलिए हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द फूल कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका देख लेते हैं क्या निकल के आता है। पहले देखेंगे उनकी पार्टनर की फीलिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है। पहले फीलिंग्स, इंटेंशंस। लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है या कुछ भी इशू चल रहे हैं, बात बंद हो गई है या फिर ऑन ऑफ चल रहा है या ऑन ऑफ चलता रहता है या ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में, ये करंट फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी। सबके लिए है ये, ठीक है। लेट्स सी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर रीडिंग पसंद आती है तो आपने क्लेम करना है। अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं आपको बता दूं मुझे थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ा सा जुकाम है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप देख लीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, 9 of swords, 2 of swords, 7 of swords। टेन ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे, और समवेयर दिस पर्सन वांट्स टू रीगेन योर ट्रस्ट। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपने अपसेट होकर या आपने इनकी पूरी बातें नहीं सुनी और इनको छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। आपको कुछ पता चला और आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं या आपसे किसी तरीके का झूठ बोला है, उसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, या तो इन्हें ऐसा लगता है आपने कुछ चीज़ें छुपाई है या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आपने इनसे कन्फ्रंट बहुत कम लोगों ने की है, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हुआ। और कुछ लोगों ने तो कन्फ्रंट भी नहीं किया, कुछ लोगों ने बोला भी नहीं, क्या उन्हें पता चला है, क्लियर भी नहीं किया, बट बात करनी बंद कर दी। तो उसके वजह से पर्सन परेशान है, क्योंकि ये पर्सन भले ही कैसे भी हों, मैं आपको बता दूं ये ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं।
सोर्स और सोर्स, मतलब कि एयर साइन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक भी सोर्स है। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन ना जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अभी भी ये वही कर रहे हैं। ओके, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन चाहते हैं और चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बट ये ना एक मौका ढूंढ रहे हैं। ओके, एक रीज़न चाहिए इन्हें आपसे कम्युनिकेट करने का, एक रीज़न चाहिए दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करने का, और मे बी इनको बहुत जल्दी वो रीज़न मिलने वाला है, उस रीज़न का ये इंतज़ार कर रहे हैं। बट तब तक ये बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्हें अभी वो जो आई फ्लू वगैरह कुछ फैला है, या तो ये हाल ही में उससे परेशान थे, उससे पीड़ित थे, या फिर इनको चश्मा लगा है अभी अभी, या फिर माइग्रेन से रिलेटेड इशू इनको हो सकता है। रातों को नींद नहीं आ रही है इन्हें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लगता है, देखिए 2 सिनेरियोस मुझे डोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। वो ये है कि एक तो या तो आपने इस पर्सन से किसी तरीके की कोई चीज़ छुपाई है, दूसरा इस पर्सन ने किसी तरीके की कोई चीज़ आपसे छुपाई है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और जजमेंट कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ना ये म्यूचुअल सी एनर्जी लग रही है। सॉरी गाइस, मुझे ना ये म्यूचुअल सी एनर्जी लग रही है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ने कुछ, और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे ये भी है कि आपको ऐसा डाउट है, ओके, कि आपको लग रहा है ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, इनको लग रहा है ये कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, जबकि ऐसा हो सकता है ना भी हो। मतलब कि ये सिर्फ आपके दिमाग में वो जो होता है ना ख्याली पुलाव, वो आपने बना रखे हो। तो ये चीज़ के चलते ना आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परेशान है, ये पर्सन भी परेशान है, बिकॉज दे वांट दैट इनिशियल चार्म इन दिस रिलेशनशिप। ये चीज़ है। और आई एम सॉरी, यहाँ पे ना हो सकता है कि आपके कुछ प्लानिटरी पोजीशंस अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, या फिर इस पर्सन के कुछ प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी इस एनर्जी में है कि दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, सॉरी, दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी और दैट कैपेसिटी कि वो आपको कन्विंस कर सके और आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर सके। नहीं है, ये बहुत वीक हो गए और इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले ही इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हो जो आपके हिसाब से आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, जिनको आप अप्रिशिएट नहीं करते, बट दिस पर्सन डोंट वांट टू हर्ट यू। ना तो पास्ट में चाहते थे और ना ही अभी और ना ही फ्यूचर में, क्योंकि पर्सन आपके बात ना करने की वजह से परेशान है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनका कम्युनिकेशन भी बहुत वीक है। ओके, जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका कम्युनिकेशन भी वीक है। आप लोग हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, फॉर श्योर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। परेशान दिखाई दे रहे हैं पर्सन बहुत ज़्यादा, एंड उनका फोकस और कहीं नहीं लग पा रहा है। ये जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं वो चीज़ें इन्हें स्टेबिलिटी नहीं दे सकती, और जैसे ही आप इनकी लाइफ में आए हो तो इन्हें वो स्टेबिलिटी चाहिए और आपके साथ ही चाहिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही है। इनकी फीलिंग्स ये है कि दे वांट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू। कभी कभी ये सोचते हैं कि फिर से झूठ बोल के आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बट फिर ऐसा लगता है कि जब वो झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर इस रिलेशनशिप में दोबारा वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। परेशान है करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ इस पर्सन की, तो दे वांट टू कम्युनिकेट, बट इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई ज़रिया, कोई रीज़न नहीं मिल रहा है आप तक आने का, इसीलिए दे आर वेटिंग। और ना ये जानते हैं कि यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, और इसी वजह से ये ना ऐसा नहीं है कि चलो बात नहीं हो रही तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी आगे बढ़ो मैं भी आगे बढ़ूँ, ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। दे वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, अभी नहीं पर थोड़े टाइम बाद, ये दिखाई दे रहा है। दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू और इन दिस रिलेशनशिप, ओके, ये दिखाई दे रहा है इनकी करंट फीलिंग में मुझे यहाँ पे। और अगर मैं बताऊँ आपको तो ना ये जो भी आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी हो सकता है चीज़ें छुपाई हों, तो
अगर आपने कन्फेस नहीं किया है, कन्फ्रंट नहीं किया और आपको सिर्फ लगता है, तो प्लीज़ कम्युनिकेट टू देम। आप खुद से करिए अगर आपको डाउट है, और अगर इस पर्सन को डाउट है तो इनको कम्युनिकेट करने दीजिए, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। इनकी फीलिंग्स में मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। अब देख लेते हैं इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। एक बार कम्युनिकेट कर लो तो क्या चाहते हैं ये आपसे। ये कार्ड्स तो बहुत जंप कर रहे हैं, सी ये बहुत सारी बातें करनी है इन्हें आपसे, बहुत सारी बातें करनी है। किंग ऑफ कप्स ही आ रहा है बार बार। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स। ऐसा हो सकता है ये एयर साइन है, आप फायर साइन हो, या आप ये फायर साइन है, आप एयर साइन हो। 6 ऑफ वैंड्स। इंटेंशन तो ये है कि इस पर्सन को पता है आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनको आप गिव अप नहीं कर सकते। वो आपके लिए मतलब कि कह सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस है, और आपने इनको बता रखा है, तो वो ड्रीम्स में वर्क करने में ये आपको मदद करना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, बहुत ही प्योर इंटेंशन है। प्यार तो देना चाहते ही हैं, बट दे वांट टू गिव यू दैट सक्सेस। सी, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो कि सक्सेस के बारे में बात करता है, तो येस, दिस पर्सन वांट्स टू बी द रीज़न फॉर योर सक्सेस। ये ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। इनका इंटेंशन प्योर है, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें स्मूथली आगे बढ़े, ना आपको इनके ऊपर और ना इनको आपके ऊपर कोई भी डाउट रहे। दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। सी, दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी। और ये जो टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ना, इसको ख़त्म करके वापस से ये वो चार्मिंग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आना चाहते हैं, और यही उनकी विश है। सी हाउ ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के इंटेंशंस में। इसके इंटेंशन में यही है कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर ब्यूटिफुल और एंड स्टेबल। ओके, अगर आप लोगों का कोई ड्रीम है जो बाहर कहीं जाके पूरा होगा, जैसे ये दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट या सिटी में, तो वो भी चाहते हैं कि आपके साथ रीलोकेट करें। ओके, भले ही उनकी मर्जी हो या ना हो, बट दे डोंट वांट टू लीव यू अलोन। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड और 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो मैं यहाँ पे बता दूँ, प्यार तो है ही है, बट ये प्यार में फंसकर टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है मैरिज के बारे में भी बात करता है। सी, अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा ना बारात जा रही है, तो यस, ये बारात लेके आपके घर आना चाहते हैं। या अगर आप फीमेल हैं, ये फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो ये चाहती हैं कि आपकी बारात इनके घर ही आए। ओके, इंटेंशंस बहुत प्योर है इस पर्सन की, और ना ये सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि इस पर्सन को आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपके थॉट्स हर तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, तो आप जो बोलते हो, जो फील करते हो, जो करते हो, वो इन्हें हर्ट करता है। ओके, उसका इफ़ेक्ट इस पर पड़ता है, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई भी इफ़ेक्ट हो इस पर्सन पे पड़ता है, तो ये एविंग नहीं हो जाता। ठीक है, दिस पर्सन लव्स यू। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप लोगों के बीच में, तो प्लीज़ उनको क्लियर करें। अगर मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, तो प्लीज़ पूछिए, ये पर्सन बताने से मना नहीं करेंगे। आपको हो सकता है 1-2 बारी मना किया जाए, बट जब बार बार पूछोगे तो नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है और इस वजह से आप इससे इससे अपना कम्युनिकेशन बंद कर दिया, तो ये गलत बात है, क्योंकि डाउट के बेसिस पे रिलेशनशिप्स को एंड करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको चाहिए तो आप को अभी भी डाउट है तो उनके साथ रहिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, उनसे बात कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं, इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए तो मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए फ्यूचर तो है इस पर्सन के साथ में और न्यू बिगनिंग्स है, हैप्पी फैमिली इस पर्सन के साथ आप देखेंगे आगे चल के, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और बहुत ज़्यादा मेहनत है। मे बी ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो इस रिलेशनशिप का ना मेन मोटिव शादी करना, खुश रहना तो है ही, शादी करना, बच्चे पैदा करना, अपनी फैमिली को संभालना, इनकी फैमिली को संभालना, ये नहीं होता है। इस रिलेशनशिप का मेन मोटिव, यानी ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप या स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं, उनका मेन मोटिव ये होता है कि आप दोनों मिलकर अपने लिए तो कुछ करें, बट साथ में दुनिया के लिए भी कुछ करें, कुछ चेंजेस सोसाइटी में लेकर आए। इनका मेन मोटिव ये होता है, आपकी ग्रोथ हो, आपके साथ साथ आपके पार्टनर की ग्रोथ हो, आप दोनों की हीलिंग हो और फिर आप लोग मिलकर दूसरों की हीलिंग करें। ओके, तो जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स वाले जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, तो इस दौरान आपको एक्सपीरियंस होगा, इस दौरान आपको आपकी हीलिंग में पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़। जब हम दुखी होते हैं ना, तभी हम खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम इस चीज़ से खुश होते हैं। तो ये फेस आपको बताएगा कि आप किस चीज़ से खुश होते हो। भले ये पर्सन ने आपको हर्ट किया, कुछ बोला, बट जब आप अकेले हो गए ना, तो आपको पता चलेगा भले ये पर्सन आपको हर्ट करता है, बट यही पर्सन के पास वो ताकत है, वो पोटेंशियल है कि आपको दोबारा हैप्पी कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। और इस दौरान ना आप बहुत सारे लोगों की मदद भी करेंगे, बहुत सारे लोगों की हीलिंग करेंगे, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ओके, तो ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, मैरिज है, इस पर्सन का वेट करना वर्थ इट होगा, इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना वर्थ इट होगा, बट रोते धोते नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द फूल कार्ड। ओके, जो कि बताता है हैव फेथ इन द यूनिवर्स और जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको ये पार्टनर, ये पर्सन कब मिलेगा, बट यू शुड हैव दैट फेथ आपके अब खुद के अंदर कि ये पर्सन आपको एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन आपका है तो आपके पास ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। आपको वेट करना चाहिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे स्टेबिलिटी है। दिस पर्सन इज पैशनेट अबाउट यू, दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन फील्स द सेम वे एज यू फील फॉर हिम और हर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। उसके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ से, येस और नो में। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम देख लेते हैं आंसर क्या आता है। जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन। ओके, तो जिन भी लोगों ने क्वेश्चन किया है उसका आंसर है यस। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर ये चाहिए था कि ये मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अगर आप जॉब के लिए पूछना चाहते थे तो वो भी यस है। अगर आप चाहते थे कि मैरिज होगी तो हाँ होगी। अगर आप चाहते थे इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे या आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले इस पर्सन को तो वो भी होगा। और अगर आप मैरिड हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो कम्युनिकेशन होगा, वैसे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो भी कम्युनिकेशन होगा। ओके, यस, हर चीज़ के लिए ऐसा है। और अगर डरे हुए थे कि ये लॉयल है या नहीं तो लॉयल है, सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में। गाइडेंस भी देख लेते हैं आपको इस कनेक्शन में और आगे बढ़ने के लिए क्या करते रहना है। यू आर गुड इनफ, आपको कुछ नहीं करना, आप जितने अच्छे जैसे होने चाहिए वैसे हो। और आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। सोचिए आपने क्या किया क्या नहीं किया, प्लान कीजिए अपने डे को एंड होल्ड योर विजन। अपने विजन पे पकड़ बनाए रखिए और मेडिटेट कीजिए। आपके जो टफ साइकिल चल रहे थे उनका जल्दी एंड होने वाला है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।
हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी मैजिशियन कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले फीलिंग्स देखेंगे, फिर इंटेंशंस देखेंगे, फिर आपके लिए इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं वो देखेंगे, और आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं हम। सो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मुझे सर्दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा जुकाम है, तो आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी ऊपर नीचे लगती है। सो प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। अब अगर रीडिंग नहीं आती तो फिर आप लोग थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और पसंद आती है तो क्लेम भी करिए। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो इंस्टाग्राम पे चले जाइए, मुझे लगा यहाँ पे किसी को करनी है पाइल नंबर 2 में। ओके, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक कुछ भी जो भी है आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए है या कांटेक्ट वालों के लिए, बिल्कुल नहीं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, बट जितना दिमाग है उतने आप एरोगेंट भी हो, उतने आप हार्टलेस भी हो। आपकी बातें लोगों को हर्ट कर देती हैं, लोगों को क्या इनको हर्ट कर देती हैं, तो इसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात करना बंद कर चुके हैं। दे लव यू एंड दे लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। बॉटम ऑफ द डेक बताता है ओवरऑल एनर्जी, तो भले ही कार्ड्स आपके जो भी निकल के आते हैं बॉटम ऑफ द डेक, आई एम सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि आपके इन सारे कार्ड्स का आउटकम क्या होगा या इन सारे कार्ड का बेसिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है ये भले आपके लिए कुछ भी फील करें, भले ही आप इनको कितना भी उल्टा सीधा बोल दो, दे नो दैट यू लव देम एंड दे लव यू। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड लव लाइफ के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड होता है, जो कि बताता है जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है या करती है। ठीक है, अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपने इस पर्सन को हो सकता है किसी तरीके के कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले हैं सरकाज़म में, या फिर ऐसे आपके आर्ग्यूमेंट्स में, या कभी भी, तो ना वो इस पर्सन को हर्ट कर दिया है उन सारे वर्ड्स ने, तो वो चीज़ ना इनके दिल से जा नहीं रही। दे लव यू बट दे डोंट वांट टू पुट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट देयर सेकेंड प्रायोरिटी। ओके, इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ये आपको अच्छा मानते हैं, ये जानते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये जानते हैं कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, ये जानते हैं कि आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, ये जानते हैं आप ज्ञानी हैं, दिमाग है, स्किल्स हैं, टैलेंट है, प्यार भी है, बट ये भी जानते हैं कि जब किसी के लिए अच्छा करना होता है तो ये आप किसी भी हद तक जाके उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करोगे, भले ही जिसके लिए अच्छा कर रहे हो उसी को अच्छा ना लगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ये पर्सन ना आपको ऐसा मानते हैं कि आप कुछ चीज़ समझने की कोशिश नहीं करते, ये चीज़ है। और अगर आप समझ जाओ ना तो ये सारी कनेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इनका ये थिंकिंग है, इनकी फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पोटेंशियल रखते हो और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अकेले इस रिलेशनशिप को ग्रो करवा सकते हो। बट ये पर्सन का मानना ये है कि ये ना आपसे जस्ट वो गुस्सा इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और ये इमोशनल पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, और जो वो आपका गुस्सा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और फिर ये ना ये बैक ऑफ कर लेते हैं, फिर ये मायूस हो जाते हैं, सोशलाइज करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते, या फिर
इन्हें आप बच्चों की तरह ये है ये पर्सन, मतलब कि छोटी छोटी बातें हर्ट कर देती है, फिर ये ओवर थिंक करने लगते हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था 9 ऑफ सूट्स, तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये पर्सन ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और इनकी हेल्थ भी अभी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है आई फ्लू वगैरह इनको हो, या फिर मेरी तरह इनको ज़ुकाम हो सकता है, या माइग्रेन हो सकता है इनको। ओके, तो ये जो पर्सन है ना, ये इनका मानना ये है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं, आप बस वो चीज़ें कर रहे हो या वो चीज़ें करना चाहते हो जो आपको सही लगती है। आप एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल डिसीजन लेना नहीं जानते, इनका ये थिंकिंग है। ओके, और तो और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है, ये आप एज में बड़े हैं या फिर ये पर्सन एज में बड़े हैं, क्योंकि एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। एक और चीज़ है, या तो ये पर्सन जो है, मैंने जो सिनेरियो बताया वो हो सकता है, या फिर इस पर्सन की मम्मा जो है उनकी वजह से पर्सन परेशान है, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में आप दोनों की फैमिली में बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कैसा नेचर का है। तो हो सकता है इन्हें ये जानते हैं कि अगर ये अपनी फैमिली में बात करेंगे तो इनकी मम्मा के साथ इनके रिलेशनशिप थोड़े जो भी हैं वो वीक हो जाएंगे, और इनकी मम्मा जो है, या मम्मा हो सकती है, इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन है, मतलब कि बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी है, और उनका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने थिंकिंग है, अपनी थॉट प्रोसेस है, उनको समझा पाना इनके बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये कन्फ्यूज़ है कि बात कैसे करें, उसको लेकर टेंस्ड है। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि पर्सन जो है रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट सिर्फ ये इतना चाहते हैं, इनके दिल दिमाग में यही चल रहा है, भले ही आपसे बोलते नहीं हो, क्योंकि हो सकता है बोलते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर से आर्ग्यूमेंट या फाइट हो जाती है, तो इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। तो ये सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा काम रिलैक्स रहिए, और जो भी चीज़ परेशान कर रही है आपको, उस चीज़ को लेकर इस पर्सन से बात करिए, तभी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन की करंट फीलिंग में दिखाई दे रही है। करंट फीलिंग में मुझे ये भी दिखाई देता है कि पर्सन जो है हरमिट मोड में चले गए, मतलब कि खुद ही के बारे में सोच रहे हैं, खुद ही के सवालों को आंसर करने में लगे हुए हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं, ये कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। देखो, आपके बारे में सोचता वही है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर जिसको छोड़ना है तो वो इतना सोचेगा क्यों, ठीक है। यहाँ पे ना इस पर्सन को दूसरे प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, बट ये पर्सन उन पे ध्यान लगाए हुए ही नहीं है, ये सिर्फ आप पे फोकस्ड है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू ना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना। देखिए, अगर आप लोगों के अंदर ऐसे कुछ काम है कि आप बोलते, देखो आप सब कुछ जो भी बोलते हो ना वो बिल्कुल सही बोलते हो, बट आपका तरीका थोड़ा बोलने का ना वो लोगों को हर्ट कर देता है। आई नो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप भी परेशान हैं, बट आपको सच भी बोलना है तो वो ऐसे निकल जाता है जैसे कि आप उन्हें ताना मार रहे हो या उनका मजाक उड़ा रहे हो या जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम। बट आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप करते हैं ऐसा, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जो मैसेज मुझे मिला तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सिर्फ ना ये चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर की खटकती है, बाकी ये जानते हैं कि आप बहुत कंपैटिबल हो इस रिलेशनशिप के लिए। फ़ाइट करने के लिए आप तलवार भी उठा सकते हो, इस पर्सन की खुशियों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, या आपके अंदर वो बोला ना मैंने, पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप इंट्यूटिव भी बहुत हो। ये चीज़ इन्हें पता है कि आपको ये क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है ये आपको पता चल जाता है। दे नो दिस। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं इंटेंशन क्या है इस पर्सन के आपको लेकर। फीलिंग्स तो मैंने बता दी, ये फील करते हैं ये पर्सन। अब फीलिंग्स हमेशा अच्छी हो, ये अच्छी ही फीलिंग है, मतलब कि पर्सन आपको सुधार कर आपको एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं और आपके साथ ही तो आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। कोई बंदा आपकी फ्लॉज को एक्सेप्ट करके उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आपकी मदद कर रहा है और फिर भी आपका साथ निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इससे अच्छी चीज़ आई डोंट थिंक सो कि कुछ और हो सकती है। ओके, इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के आपको लेकर। ओके,
3 ऑफ कप्स, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना आपकी पहले तो सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा होता है, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंक करते हैं और फिर इनसे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं आपकी, या फिर आप दोनों का मूड ऑफ हो जाता है, तो वो चीज़ को पहले तो क्लियर करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं और फिर आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। अब ये खुशियाँ आपको किस तरीके से मिलेगी आई डोंट नो। आपकी कोई विश है पहले तो ये वो पूरी करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये ओके सी हाउ ब्यूटिफुल कार्ड्स। देखिए आपको मैरिज रिलेटेड आपकी जो विश थी ना वो पूरी करेंगे। उसके बाद ये आपको हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज करें अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं तो, और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी इशू आ रहे थे उनको सॉल्व करके ये आपकी कोई विश है जो आप ऑलरेडी इन्हें बता चुके हैं पास्ट में, उनको पूरी करना चाहते हैं। ये पर्सन ना एक सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में। ये नहीं चाहते कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट ना रहे। ओके ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट टूट गया है, एक दूसरे पे हट गया है, वो फिर से डेवलप करें हम। ओके ये चाहते हैं कि ये फिर से आपसे वैसे ही कनेक्शन को स्टार्ट करें आपके साथ जैसे कि इनिशियल डेज में हुआ था। ये दिस पर्सन वांट्स कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ये आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, इन सारी चीज़ों से निकल जाए और इन सारी चीज़ों से और स्ट्रॉन्ग हो जाए, टूटे ना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना मैरिज मुझे इस कार्ड में भी दिखाई दी और 4 ऑफ वैंड्स तो मैरिज का कार्ड है ही, तो ये ना सेलिब्रेशंस चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये सेलिब्रेशन इनकी पर्सनल लाइफ में भी और इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ओके हर एरिया में जो सेलिब्रेशंस या जो भी सक्सेस ये अचीव करेंगे आगे आने वाले टाइम में वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि ये बस एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ दे सके जो आप बहुत लंबे समय से इनसे मांग रहे हो या इनसे चाहते हो सकता है आपने मांगा ना हो, सिर्फ आप चाहते हो कि आपको मिल जाए। ओके इसके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, इनके इंटेंशंस पे आपको डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दे वांट टू मैरी यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इंटेंशन में यही है, एक फैमिली चाहते हैं और फैमिली की कंसेंट से मैरिज करना चाहते हैं। ओके ऐसा नहीं है कि बिना कंसेंट से मैरिज करेंगे, नो, फैमिली की कंसेंट से मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। सारी कन्फ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग को आपकी ये पर्सन ख़त्म कर देंगे अगर ओवर थिंक करते हैं आप तो। ओके अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से, अपने कम्युनिटी से मिलाना चाहते हैं। आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको पर्सनल लाइफ में इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब देख लेते हैं मैरिज होगी या नहीं होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। इंटेंशंस तो प्योर है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखिए रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा बट बहुत स्लो पेस पे बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं, आई एम सो सॉरी टू से। और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ेगा। बार बार आपको ऐसा फील होगा कि रिलेशनशिप एंड हो जाएगा बट ये एंड होगा नहीं। ओके आप इससे बाहर सोचो कि मूव ऑन कर जाओ तो मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। ओके क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच और इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ, यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन। नहीं कर पाएंगे आप दोनों ही। आपके लिए, आपके सिर्फ आपके अकेले के लिए बात नहीं है, आपके पार्टनर के लिए भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर है आपका इस पर्सन के साथ, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो विक्ट्री मिलेगी बट आपको पता नहीं चलेगा कि आगे विक्ट्री है या नहीं।
मैंने तो आपको बता दिया खैर, बट आप जब अपने जर्नी में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ होगा ही नहीं, बट धीरे धीरे विक्ट्री होगी, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और एम्परर का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वैंड्स भी है, तो सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, स्टेबिलिटी होगी, एम्परर कार्ड है तो। बट जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे ना तो आपको ऐसा साइंस नहीं मिल रहे होंगे कि इसका आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, बट आप आगे बढ़ते जाओगे, और ये आप जान कर करो अनजाने में करो, बट आप आगे बढ़ोगे इस पर्सन के साथ में। ओके, बार बार ये पर्सन हो सकता है आपको ऑन एंड ऑफ में रखें। जब भी आपसे बात करेंगे तो आपको इतने होप्स होंगे, इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि पर्सन आपका है, आपसे ही, आपके साथ ही रहेगा, बट जैसे ये आपसे बात करना बंद कर देंगे तो आप सोचोगे कि मूव ऑन कर जाते हैं। इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, आपका अगर कोई सवाल है तो देख लेते हैं क्या आता है। देखिए, आपको डरना नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं, मैंने कहा ना फ्यूचर तो है, बट डिफ़िकल्ट जर्नी है इस पर्सन के साथ, और ऐसा नहीं है कि आप टोटली अकेले रहोगे और सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट है। नो नो नो, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, और दोनों ही साथ में आगे बढ़ेंगे। बस ऐसा होगा, ये जो आप लोगों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये आपके आप दोनों की वजह से नहीं है। आप या तो आप बिज़ी रहोगे या ये पर्सन बिज़ी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता रहेगा आगे आने वाले कुछ 1-2 सालों तक। आप लोग मिलेंगे बीच में, बट वो टेम्प्रेरी मुलाकात होगी। और अगर आप लोग पास में रहते हैं तो आपका ये जो डिस्टेंस है बढ़ने वाला है। ओके, डिस्टेंस विल बी द प्रॉब्लम। आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी में, इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, उसका आंसर देख लेते हैं क्या निकल के आता है। कोई भी सवाल। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी सवाल आपका है उसका आंसर है नो। उसका आंसर नो है। जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या चीज़ें छुपा रहे हैं, तो जस्टिस आपको मिलेगा अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नेगेटिविटी मत रखिए अपने अंदर, क्योंकि वो सोचेंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बेहतर नहीं हो पाएगी। अपनी जर्नी में सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर प्योर है, आपके लिए स्ट्रांगली फील भी करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी था, बट ना ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेगी। और अगर आप इस रिलेशनशिप में से भाग जाते हो, आगे मूव ऑन कर जाते हो, जो कि कर नहीं पाओगे, और अगर करने की कोशिश भी की तो ये आपको आगे आने वाले रिलेशनशिप में फेस करना पड़ेगा। ओके, आई एम सो सॉरी टू से दिस। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी जस्टिस कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। गाइस, वीडियो लाइक कर दीजिए। और अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आज आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स सी, वेट अ सेकेंड। ओके, पहले करंट फीलिंग देखेंगे, फिर इंटेंशंस, फिर कि इनके साथ मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यानी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा। ओके, पाइल नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस पर्सन की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, जस्टिस, लिब्रा साइन हो सकता है इस पर्सन का। 10 ऑफ कप्स, बढ़िया, वेरी नाइस। 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो इस पर्सन की अगर करंट फीलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मोर देन 50% लोग मैरिड हैं। और
उनके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, तो येस, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है, इनकी भी फीलिंग्स मुझे यही दिखा रही हैं कि पर्सन ना स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इनकी फैमिली में, इनकी कम्युनिटी में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ इस पर्सन के फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है, दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस। अब आपके साथ पता नहीं क्या गलत हुआ है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो चीज़ आपको नहीं मिली और इन्होंने भी नहीं दी। ओके, जिन भी लोगों का डिवोर्स रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो ये नहीं देना चाहते हैं आपको डिवोर्स। ओके, नहीं देना चाहते, दे वॉन्ट टू बी विथ यू और चीज़ें सुधारना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की फीलिंग्स में। अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो मैं आपको बता दूँ तो भी ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं इनकी फैमिली में, और इनकी फैमिली में बात करना चाहते हैं आपको लेकर, ये इनकी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन एक्शन ले आगे बढ़ाए इस कनेक्शन को, तो ये पर्सन धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में है ना, दे वांट टू फाइट विद दैट प्रॉब्लम, नॉट विथ यू। ओके, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या फील कर रहे हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग एज फॉर नाउ, बट ये आगे चल के बताएंगे कि व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाट दे वर फेसिंग इन द पास्ट। ये ना बैलेंस बनाना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में आपको मिलाना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड आपने सेलेक्ट भी किया, जस्टिस कार्ड आपको आया भी, तो कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें फेस की है और ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करके आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं जो हो सकता है आपको बचपन में ना मिली हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको हर तरीके से स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, हर तरीके से आपको पुश करना चाहते हैं, हर तरीके से आपको ग्रो करवाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपको ऐसे ना पकड़ के रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहते हैं आपको, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अभी भी बच्चे ही हो और आपसे ज़्यादा इन्हें पता है कि कौन आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है, भले ये एज में आपसे छोटे हों, बट स्टिल ये मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये साइंस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बहुत सीरियसली ले चुके हैं ये इस रिलेशनशिप को, बहुत सीरियसली। अगर आप इनको बोलो ना कि आप छोड़ के चले जाओगे, आपको इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना, तो ये रो देंगे, दे विल क्राई लाइक अ बेबी। भले ये बहुत मिच्योर दिखाते हों ये अपने आप को, बट ये इतने मिच्योर हैं नहीं। बहुत काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और बहुत टाइम के बाद इन्होंने किसी पे ट्रस्ट किया है। बहुत टाइम के बाद इन्होंने अपने जो वॉल्स हैं, अपनी जो बाउंड्रीज़ है ना, उनको लो किया है, अपने आप को प्यार में पड़ने दिया है। मतलब नहीं तो पहले ये कंट्रोल करते थे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। वैसे करंट फीलिंग वाली रीडिंग नहीं है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टिल जो भी मुझे दिखाई देगा आई विल टेल यू। खुश देखना चाहते हैं और ना आपको सक्सेसफुल बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, और इन्होंने ना बहुत सारी फैमिली प्लानिंग्स आपके साथ कर ली है कि इतने बच्चे होंगे, उनका नाम ये रखेंगे, उनसे उनको बड़ा होके ये करवाएंगे, ये बनवाएंगे, और तुम ऐसे रहना, मैं ऐसे रहूँगा, या हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ डिस्कस की है और ये मीन करते हैं, ये सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में।
फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है इस पर्सन की कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जिससे भी लड़ाई करनी पड़े, जो भी बोलना पड़े, वो ये करेंगे ज़रूर। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, ऐसा लगता है। और आप इनकी लाइफ में आए हो इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, मतलब कि आप इनकी लाइफ में इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हो, और ये आपकी लाइफ में आए हैं आपको बैलेंस करने के लिए, आपको वो चीज़ देने के लिए जो आपने कहीं ना कहीं बचपन से नहीं पाई है, मतलब जो चीज़ आपने बचपन से रिसीव नहीं की है, वो चीज़ देने के लिए आपके पास आए हैं। मे बी लव, केयर, अफेक्शन और ये सारी चीज़ें। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू be with you whatever be the condition, but this person will not leave you in any situation. This person wants to take stand for you in front of their family, in front of their community, in front of their friends, in front of society. अब उसके लिए ये लड़ने के लिए भी तैयार है लोगों से। आई डोंट नो कि मुझे ना ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं पाइल नंबर 3 में कि जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो हो रहा है। ओके ओके, इंटेंशंस देख लेते हैं इस पर्सन की। इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। King of Cups, 7 of Cups, 5 of Swords, Tower। देखिए ये ना आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उनको और बढ़ाना नहीं चाहते। जो कभी कभी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको बढ़ाना नहीं चाहते, बट उनको सॉल्व ज़रूर करना चाहते हैं। ओके, ताकि वो आगे चल के आपको और हर्ट ना करें। वो इस रिलेशनशिप में ना विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं। भले ही आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों ना हो, बट ये पर्सन चाहते हैं कि हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं हर सिचुएशन में, भले ही हमारे अगेंस्ट कोई भी क्यों ना खड़ा हो। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे वो स्ट्रॉन्ग पैशन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एडिक्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। प्यार तो है ही है, बट ना ज़िद भी है। एक वो स्ट्रॉन्ग पैशन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मेरा है और मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे कितनी भी फाइट करना पड़े। 7 ऑफ वैंड्स के नीचे ही 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि स्टैंड लेंगे और उसके लिए फ़ाइट करना पड़े तो फाइट करने के लिए भी तैयार है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, फैंटासाइज करते रहते हैं आपको लेकर। एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, जैसे मैंने बोला था ना, प्री डिसाइडेड किया हुआ है, पहले से डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो वो उन सारी चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मैंने बोला ना हवा में नहीं बोलते हैं, ये इन्होंने किया हुआ है सारी चीज़ें। ये नहीं चाहते किसी भी सिचुएशन में कि इस रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आए जो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, बिकॉज ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म होगा तो आपसे ज़्यादा दुख इस पर्सन को होगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनके इंटेंशन में। इस पर्सन के इंटेंशन बहुत प्योर है। ये अगर आपके साथ लड़ते भी हैं ना तो ये आपके लिए ही लड़ते हैं, आप दोनों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, हो सकता है ये पर्सन ही मुझसे बुलवा रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। अब आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको परेशान करें उसके लिए आप इनसे बात करें। तीनों ही पाइल्स में बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, वेट करना चाहिए और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी, आपका इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है आप वो करिए। ओके, बट यहाँ पे अगर आप वेट करते हैं तो खुशियाँ हैं इस पर्सन के साथ में।
आप ओवर थिंक करो, आप सोचो कि ये पर्सन को छुपा रहा है, तो वो अलग बात है, बट ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ, इनके साथ आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। बहुत कुछ चीज़ें आप सीखोगे, बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन आपको पुश करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपके पैशन में आपको काम करने पे हेल्प करेंगे। आपको सोशलाइज करना सिखाएंगे, आपको किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ मिलना चाहिए, किसके साथ बात करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये पर्सन ना आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको निकाल कर उन पे काम करने पे आपको प्रेशराइज करेंगे कि इस चीज़ को करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो करो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये ना हर तरीके से आपको पुश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके लिए सिर्फ ये आया है कि आपको जैसा करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो आप वैसा कर सकते हैं। वैसे आपके लिए कहा जा रहा है आप जो चाहे वो करें, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको खुशियाँ ही मिलेगी, बट आप अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं, चाहें तो मूव ऑन कर जाइए। सिंपल। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वेट कर रहे हो तो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वेट नहीं कर रहे हो तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने सोचा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना। मुझे ऐसा क्लियर आंसर नहीं मिला, मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं फिर भी। ये पर्सन अच्छे हैं, आपने इंटेंशंस भी देख ली है, फीलिंग्स भी देख ली, बहुत अच्छा पर्सन है ये। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी एक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और अगर आपका इस पर्सन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए, येस और नो में हम आंसर देख लेते हैं उसका। ओके, पाइल नंबर 3। तो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है यस। आपके करियर से रिलेटेड कोई विश है तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखी है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश है तो भी वो भी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि वो भी डेस्टिनी में लिखी हुई है। अगर आप अपने आप को बहुत ही हारा थका हुआ सा महसूस कर रहे थे ना, कोई हेल्थ इशू था, तो वो भी हील होता हुआ दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने जॉब इंटरव्यू दिया है कहीं तो वहाँ से कॉल आ सकता है। अगर आपने किसी पर्सन को प्रपोज़ किया है तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। कम्युनिकेट किया है अगर इस पर्सन को तो वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन चाहते हो तो वो मिल जाएगा। स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट मिल जाएगा बहुत जल्दी, आने वाले 10 घंटों में, 10 दिनों में। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आपके पास्ट को पकड़ के मत बैठे रहिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ऐसा करोगे तो सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। वर्स्ट हो जाएगी ये नहीं कहा जा रहा, बट सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी अगर आप ये करोगे तो। सिर्फ पकड़ के बैठे हो पास्ट को, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो आप अचीव करना चाहते हो, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। और एक और चीज़ दिखाऊं, लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपकी तरफ है, और क्या चाहिए भैया आपको। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।